हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुकुम शाह की दीवानगी का 12वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह पता नहीं नाश की नींद अपने आप जल्दी खुल गई। 7 सवा 7 बजे के करीब उसकी नींद खुल गई। वो इधर उधर कशमकशाते हुए उठ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा वो बेड पर सो रही थी। उसने इधर उधर देखा, रुद्र कहीं नहीं था। बाथरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। नाश अपनी आंखें मलते हुए बोली, ये फीवर में कहाँ चले गए? इनको तो मना किया था मैंने। नाज ने अपने बाल इकट्ठा किए और पीछे ऊंचा सा जूड़ा बना लिया। उठकर रूम के बाहर आ गई। वो नीचे जाती उससे पहले ही एक सर्वेंट ऊपर आते हुए दिखा तो नाज बोली, भैया रुद्र कहाँ है? वो लड़का सावधान खड़ा होकर बोला, गुड मॉर्निंग मैम। हुक्मुशा सुबह सुबह जिम में होते हैं। नाज ने सुना तो पहले थोड़ी हैरान हुई, फिर गुस्सा आ गया और टेरेस की तरफ जाते हुए बोली, इनको भी चैन नहीं मिलता जब तक मुझसे 2 बातें न सुन ले। कहाँ मैं सोचती हूँ इनके साथ प्यार से रहूंगी, खूब प्यार दूंगी, लेकिन नहीं, ये गुस्सा दिला ही देते हैं मुझे। नाज गुस्से में बड़बड़ाते हुए तेज कदमों से ऊपर टेरेस की तरफ चली गई। ऊपर आकर वो जिम एरिया में जैसे ही गई, उसके गुस्से का पारा हाई हो गया। रुद्र बड़े बड़े डंबल्स उठाए पुशअप कर रहा था। रुद्र के पैर बेंच पर थे, डंबल्स नीचे जमीन पर रखे थे। रुद्र उन्हें पकड़कर तेज तेज पुशअप कर रहा था। पूरा पसीने से भीगा हुआ रोनी और अनिरुद्ध भी मशीन के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। अनिरुद्ध की नज़र नाज पर चली गई। उसने मशीन छोड़ दी और बोला, नाज तुम यहाँ जिम करने आई हो? अनिरुद्ध की बात सुनकर रुद्र की नज़र भी दरवाजे पर चली गई। नाज उसे ही गुस्से से घूरकर देख रही थी। रुद्र ने उसे देखा। देखते ही वो बेंच से पैर नीचे उतार दिए और खड़ा होकर टॉवल उठा लिया। रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही नाज ने अपनी चप्पल उतारी और रुद्र की तरफ जोर से मार दी। रुद्र जल्दी से साइड में हो गया। नाज के इस एक्शन से तीनों लड़के हैरान हो गए। वो चप्पल रुद्र को नहीं लगी। रुद्र जल्दी से बोला, नाज हमने क्या किया? नाज गुस्से में उसकी तरफ आई और बोली, ज्यादा शौक चढ़ा है ना हीरो बनने का? फीवर में भी जिम करना है आपको? नाज को गुस्से में अपनी तरफ आता देखकर रुद्र हड़बड़ा गया और बोला, जल्दी से बेंच के दूसरे साइड जाकर नाज से दूर जाते हुए बोला, नाज हमें ठीक लग रहा था तो हम आ गए, अब फीवर नहीं है हमें, सच में प्लीज मारिए मत। नाज रुद्र को पकड़ते हुए गुस्से में भागने को खींचने बोला, आपको मैं बता रही हूँ रुद्र, आज आपके बाल आपके सर पर नजर नहीं आएंगे, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे आप पर। रुद्र दूर जाते हुए, सॉरी नाज आप शांत रहिए, हम सच बोल रहे हैं, हमने ज्यादा जिम नहीं किया, आप अने और रोनी से पूछ लीजिए, बस 5 मिनट में ही आ रहे थे नीचे। अनिरुद्ध और रोनी तो दोनों सदमे में थे। वो सब पर हुक्म चलाता है, वो खुद एक छोटी सी लड़की से डर रहा है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर हंसी निकलने लगी। अनिरुद्ध तो वापस बेंच पर बैठकर मजे से रुद्र की क्लास लगते हुए देखने लगा। रोनी की भी हंसी निकल रही थी, लेकिन बेचारा हंस भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद उसकी ड्यूटी का टाइम शुरू होने वाला था। रुद्र उससे बहुत बुरा बदला लेता, इस बात का यही सोचकर बेचारा चुप रहा। नाज रुद्र के पीछे पीछे गुस्से से भाग रही थी। रुद्र जिम में लगी मशीनों के पीछे चला जाता। नाज ने जब रुद्र पकड़ा नहीं गया तो वो एक जगह आकर खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, रुद्र अगर अभी मेरे पास नहीं आए तो मैं आज ही वापस मुंबई चली जाऊंगी। नाज की बात सुनकर रुद्र के कदम वहीं रुक गए। कदम के साथ उसकी हार्ट बीट भी वहीं रुक गई। उसने नाज की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। रुद्र चलकर नाज के सामने आकर खड़ा हो गया। रुद्र की आंखों में हल्की भी नमी थी, चेहरे पर दुनिया भर की बेचैनी। वो नाज के बिल्कुल सामने खड़ा था। एक नजर नाज को देखकर उसने नजरें नीची कर ली। नाज ने रुद्र के चेहरे को पकड़ लिया। उसका दिल भी बेचैनी सी होने लगी। रुद्र को उदास देखकर, रुद्र की झुकी नजरें देखकर उसे रुद्र पर बड़ा प्यार आया। वो किसी मुजरिम की तरह बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। नाज का सारा गुस्सा एक सेकंड में हवा हो गया। रुद्र धीरे से बोला, आप मार लीजिए, हम नहीं भागेंगे। रुद्र की बात सुनकर नाज के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई और प्यार भी बहुत आया उस पर। नाज ने आगे बढ़कर रुद्र का हाथ पकड़ लिया। उसे एक नज़र देखकर फिर जिम से बाहर लेकर चली गई। रुद्र किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरफ उसके पीछे पीछे चलने लगा। अनिरुद्ध और रोनी उसको जाते हुए देखते रहे। नाज को बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था। वो बस उसकी हेल्थ को लेकर केयर कर रही थी। कल उसे 103 बुखार था, आज वो जिम कर रहा था। वो नहीं चाहती थी कि
रुद्र फिर से बीमार हो जाए। रुद्र के दिल में एक बेचैनी सी थी। नाज ने जब मुंबई जाने की बात की, रुद्र को ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसकी जान मांग रहा है उससे। उसे नाज की आदत होने लगी थी। प्यार का स्वाद दोनों के मुख को लग गया था। ये स्वाद जिंदगी भर नहीं जाने वाला था। नाज रुद्र को लेकर उसके रूम में आ गई और दरवाजा लॉक कर दिया। रुद्र कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसके साथ चले जा रहा था। नाज ने रुद्र को बेड पर बिठा दिया और खुद बिल्कुल उसके सामने खड़ी हो गई। रुद्र को बहुत पसीना आया हुआ था। नाज ने रुद्र के हाथ में एक छोटा टॉवल देखा तो ले लिया, फिर खुद रुद्र के चेहरे को और बॉडी से पसीना साफ करने लगा। रुद्र ने उसे बिल्कुल नहीं रोका, ना ही नाज की तरफ देखा। नाज ने अच्छे से रुद्र का चेहरा साफ कर दिया, फिर बालों से हेयरबैंड उतारकर उसके बाल अपने हाथों से ठीक करने लगी। उसकी नज़र रुद्र के चेहरे पर भी थी, जो एकदम मुरझाया हुआ था। नाज ने रुद्र का चेहरा अपने हाथों में भरा, उसका चेहरा ऊपर कर दिया। नाज ने अब अपनी नज़र नाज की तरफ उठाई। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो धीरे से बोला, आई एम सॉरी, हमें सच में ठीक फील हो रहा था, इसीलिए चले गए। हमें पता होता कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, हम नहीं चाहते। नाज को बड़ा प्यार आया रुद्र पर। वो खुद पर घमंड भी हो रहा था। जो बंदा सब पर हुक्म चलाता है, वो उसके सामने ऐसे नज़र झुकाए बैठा है। वो कितनी स्पेशल होगी इसके लिए जो वो ऐसे कर रहा है। नाज रुद्र के थोड़ा और पास चली गई और बोली, रुद्र, आपको फीवर था कल कितना ज़्यादा और आज आप जिम कर रहे हो। डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि बुखार का असर 2-3 दिन तक रहता है। आपको रेस्ट करनी चाहिए। मुझे बस इसीलिए गुस्सा आ गया। मुझे परवाह है आपकी। अगर आपकी जगह मुझे फीवर होता तो आप 2-3 दिन मुझे बेड से भी उतरने देते। रुद्र ने नाज की बात सुनकर ना में सिर हिला दिया और बोला, हमें पहले कभी नहीं टोका किसी ने। आज आपने टोक दिया तो इसके बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज आप जाना मत। रुद्र थोड़ा बेचैन होकर बोला। नाज भी इमोशनल हो गई। उसने आगे बढ़कर रुद्र के गाल पर होठ रख दिए। रुद्र ने आंखें बंद कर ली, हाथों की मुट्ठियां कस गई। नाज ने अलग होकर रुद्र के दूसरे गाल पर भी किस कर दिया, फिर उससे अलग होकर बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रुद्र ने अपनी आंखें खोलकर नाज को देखा, जो मुस्कुरा रही थी। रुद्र ने उसे देखकर कहा, नाज प्लीज आप थोड़ा दूर नहीं हो सकते हमसे। हम रुद्र आगे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। नाज घुरकर उसे देखने लगी और बोली, क्यों, मैं क्यों दूर जाऊं। रुद्र नाज को देखकर, आप किस तरह बात कर रहे हैं, हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, प्लीज समझिए हमारी बात को। नाज, अच्छा ऐसा है क्या। नाज ने फिर से रुद्र के दोनों गालों पर किस किया। रुद्र थोड़ा हैरान हो गया। नाज रुद्र से अलग होकर बोली, लो फिर से कर ले किस, बताओ क्या करेंगे आप। रुद्र धीरे से, हम क्या ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। प्लीज नाज हमारी सिचुएशन समझिए, हम आपको कभी अनसेफ फील नहीं होना देना चाहते। नाज रुद्र की तरफ गौर से देखने लगी। रुद्र भी उसे ही देख रहा था। नाज थोड़ी दूर हो गई और रुद्र को बाहों से पकड़कर बेड से उठाकर खड़ा कर दिया। रुद्र उसे देख रहा था। नाज रुद्र की आंखों में देखकर बोली, रुद्र आपको अच्छा नहीं लग रहा जब मैं पास आ रही हूँ। रुद्र उसे पहले देखता रहा, फिर नाज से नजरें हटाकर बोला, एक्सक्यूज मी, हमें वॉशरूम जाना है। रुद्र वहां से सीधा वॉशरूम में चला गया। नाज ने उसे जाते हुए देखती रही। उसको रुद्र का रिएक्शन समझ में नहीं आया। वो बाथरूम की तरफ देखने लगी। रुद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो उसे बुरा लगा। फिर उसने अपना फोन उठाया और रूम से चली गई। रुद्र बाथरूम में आया और जाकर सिंक के सामने खड़ा हो गया। पानी की छींटे मुंह पर मारने लगा, फिर अपने दोनों हाथ सिंक कर रखकर सर झुकाए खड़ा हो गया और गहरी गहरी सांस लेकर बोला, नाज, आपका हमारे पास आना हमें जन्नत की सैर करवा देता है। आपकी सोच से भी बाहर है वो फीलिंग जो हम फील करते हैं, लेकिन हम ये कैसे भूल जाए, हमारा फ्यूचर साथ में नहीं हो सकता, हम आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते। कोई पता नहीं हमारी ज़िंदगी का, बहुत सी आँखें टिकी है हमें मारने के लिए। किसी दिन हमारी किस्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया तो हम चले गए दुनिया से, तो हम सोचना भी नहीं चाहते आपके दुख देने का। हम जानते हैं आप अटैच हो रहे हैं हमसे, लेकिन आपकी अटैचमेंट प्यार में बदले हम वापस भेज देंगे आपको। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, संभल जाओ आप। बस कुछ दिन और आपको फिर अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं।
रुद्र की आंखों आंसू से भर गई। उसने जल्दी से एक गहरी सांस लेकर खुद को रोने से रोका। फिर से टेप चलाकर पानी मुंह पर मारने लगा। नाश अपने रूम में आई और आकर सोफे पर बैठ गई। उसे रुद्र के रिएक्शन का बुरा लग रहा था। फिर उसका दिल रिद्धि को फोन करने को किया। 2 दिन से उसकी बात नहीं हुई थी रिद्धि से। उसने रिद्धि का नंबर मिला लिया। 2-3 रिंग में रिद्धि ने फोन उठाया और बोली, क्या बात है नाज, वहां जाकर जल्दी उठना सीख गई। नाज उदासी भरी आवाज में, ये चोट ना, कैसी है तू। रिद्धि, मैं ठीक हूँ, तू बता, परसों फोन बंद था तेरा, कल भी नहीं उठाया तूने, इतना बिजी हो गई कि मुझे भूल ही गई। नाज, नहीं यार, तुझे कैसे भूल सकती हूँ, वो काम था 2-3 दिन ज्यादा। अच्छा बता, सब ठीक है वहाँ। रिद्धि मुस्कुराकर, जब तू साथ है तो फिर ठीक ही होगा। वैसे मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करने ही वाली थी। तूने कुछ ज्यादा ही राशन का सामान नहीं भिजवा दिया। तुझे पता तो है हमारे किचन में स्पेस कम है। मुझे रूम की अलमारी में बाकी राशन सेट करना पड़ा। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं देख लूंगी सब, तो अपने पैसे सेव करके रखना। क्या जरूरत थी सारे रेंट और बिल पे करने की। अभी जरूरत पड़ सकती है तुझे वहाँ पैसों की। मैं तुझे थोड़े पैसे सेंड कर रही हूँ, अब वो तू अपने पास ही रखना, तुझे जरूरत पड़े तो खर्च कर लेना। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो समझ गई ये सब रुद्र ने ही किया होगा। उसने अपना सर पीछे सोफे पर लगा लिया और बोली, रिद्धि रहने दे, तू रख पैसे, अपने पास ही रख। मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है मेरे पास पैसे। जब से आई हूँ ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है मेरा यहाँ। मेरे सारे पैसे सेव ही है। रिद्धि थोड़ा उदास होकर, नाज बहुत तेरी याद आती है, तू कब आएगी। नाज कुछ सेकंड रुककर, रिद्धि अगर मैं तुमसे कहूँ मैं वापस नहीं आऊंगी, कुछ टाइम बाद तुम्हें भी यहीं बुला लूंगी हमेशा के लिए तो। रिद्धि हंसते हुए, अच्छा मजाक है, चल ठीक है आ जाऊंगी, लेकिन हमारे अंकल बेचारे, वो तो सदमे में ही चले जाएंगे। उनके कैफे की दोनों मेन चीफ उन्हें छोड़कर चली गई। नाज मुस्कुराकर, रिद्धि अंकल के कैफे में है, अच्छे कुक भिजवा दूंगी, उनकी टेंशन मत लो तुम बस थोड़े टाइम बाद आने की तैयारी करना। तुम्हें मिलवाना भी है किसी से, दुनिया के सबसे अमेजिंग पर्सन से, बिल्कुल इश्क है वो। रिद्धि जल्दी से, हे वेट ऐसी, तू किसकी बात कर रही है, कोई पसंद आ गया है तुझे वहाँ। नाज मुस्कुराकर, हाँ रिद्धि, आई एम इन लव। यार मैं बता नहीं सकती, वो इतने अच्छे हैं, बिल्कुल हस्बैंड टाइप के। मुझसे आप कहकर बात करते हैं। रिद्धि, मुझसे रहा ही नहीं गया, हो गया उनसे प्यार, मैं नहीं रह सकती अब उनके बिना। रिद्धि, तुझे पता है ना मेरी क्या कंडीशन थी मेरे बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को लेकर। वो कोई भी बात उनसे मैच नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे उनसे प्यार हुआ। वो सबसे डिफरेंट है, दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन मेरे सामने सर भी झुका लेते हैं। मेरे हाथ में मार खाने को भी तैयार हैं, मुझे पलकों पर बिठा रखा है। वो बस इश्क है, कोई वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा। रिद्धि बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। जब नाज शांत हुई तो रिद्धि बोली, नाज अगर तो सच में तुम्हें कोई अच्छा मिल गया है तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी बहन थोड़ा ध्यान से, इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 8-10 दिन हुए हैं तुम्हें वहाँ गए हुए, वहाँ के लोगों को ज़्यादा नहीं जानती होगी तू, तो संभल कर रहना थोड़ा। हमें जल्दबाजी नहीं करनी अपनी ज़िंदगी में, हमें खुद ही सोच समझ कर फैसला लेना होगा। कोई बड़ा नहीं है हमारे पास, हमें दुनियादारी और सही गलत में अंतर बता सके। नाज मुस्कुराकर, रिद्धि मैं समझ रही हूँ तेरी बात, लेकिन तू ये भी जानती है, तेरी नाज एक नज़र में इंसान की परख करना भी जानती है। तुम एक बार उनसे मिल लोगी ना, तुम खुद समझ जाओगी। मैं भी नहीं करना चाहती थी इतनी जल्दी भरोसा, लेकिन वो है ही ऐसे, कोई एक बार उनसे मिलेगा ना तो सब भूल नहीं पाएगा। रिद्धि मुस्कुराकर, अगर ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अब तू इतना बोल रही है तो मिलना तो पड़ेगा ही अपने होने वाले जीजू से। नाज हंसने लगी तो रिद्धि को भी हंसी आ गई। रिद्धि बोली, अच्छा फोटो भेजना, मैं भी तो देखूं तू ज्यादा खूबसूरत है या जीजू ज्यादा हैंडसम है।
नाज हंसते हुए, यार पहले मुझे लगता था मुझसे खूबसूरत कोई नहीं होगा दुनिया में, लेकिन रुद्र के सामने मैं बिल्कुल फीकी पड़ जाती हूँ। बहुत हैंडसम है यार, एकदम किस रियासत के प्रिंस वाली लुक। रिद्धि सोचते हुए, नाज तुझे याद है हमारे कैफे में भी आए थे 2 लड़के, यार वो लंबे बालों वाला भी एकदम प्रिंस जैसा लग रहा था, उसके जैसा है क्या कुछ? नाज मुस्कुराते हुए, हाँ वैसा ही समझ ले कुछ। रिद्धि, लेकिन तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मुझे तो बड़ा हैंडसम लग रहा था, उसका दोस्त भी अच्छा था। नाज मुस्कुराते हुए, अच्छा ये छोड़, जब तू रुद्र को मिलेगी खुद ही समझ जाएगी। और बता क्या कर रही है? फिर दोनों ने कभी न खत्म होने वाली बातें शुरू हो गई। नाज ने अभी रिद्धि को ये नहीं बताया कि वो कैफे वाला लड़का भी उसका रुद्र है। 2 दिन से दोनों की बात नहीं हुई थी, तो आज दोनों दिल खोलकर बातें कर रही थी। कम से कम 1 घंटा दोनों बातें करती रही। नाज खुश थी रिद्धि से बात करते, लेकिन इस बात से अनजान आज उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक तूफान नाज और रुद्र की तरफ बढ़ रहा था। बहुत देर तक रिद्धि से बात करने के बाद नाज ने फ़ोन कट कर दिया और बाथरूम में चली गई। रिद्धि से बात करके उसका मूड काफ़ी हद तक सही हो गया था। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आई और अलमारी से कपड़े निकाल कर पहन लिए। उसने ग्रीन कलर की ड्रेस, व्हाइट शूज पहन लिए, अपने स्मूथिंग हुए स्ट्रेट बाल खुले ही छोड़ दिए। वो शीशे के सामने आई और न्यू शेड की लिपस्टिक और आँखों में काजल और मस्कारा लगाकर एक स्माइल मिरर में दी। फिर परफ्यूम अपने कपड़ों पर छिड़ककर वो फ़ोन उठाकर रूम से बाहर चली गई। पहले वो रुद्र के रूम में गई, वहाँ कोई नहीं था। फिर वो नीचे आ गई, सीधे गार्डन में चली गई। वहाँ रुद्र पूरी तरह सूट-बूट पहनकर तैयार था। उसके आसपास 3-7 बॉडीगार्ड थे, हाथ पीछे करके सावधान खड़े थे। रुद्र उनसे कोई बात कर रहा था। नाज पहले तो उसे देखने लगी, फिर चलकर उसकी तरफ आ गई, जाकर रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने अपने साइड से नाज को देखा, फिर सबको जाने का इशारा कर दिया। सारे गार्ड्स वहाँ से चले गए। नाज रुद्र से बोली, ये इतना बन-ठन कर कहाँ जा रहे हो आप? अभी ठीक नहीं हो आप? बाहर कहीं नहीं जाओगे आप? हम आज टेरेस पर रहेंगे। देखिए मैं तैयार भी होकर आई हूँ। मुझे रील्स और फोटोज करवाने हैं ऊपर टेरेस पर। नाज नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। रुद्र उसे प्यार से देखता रहा, फिर आंखों से काला चश्मा उतार दिया और नाज की आंखों में देखकर प्यार से बोला, बच्चा हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, वापिस आने के बाद हमारा सारा वक्त आपका। नाज रुद्र को देखकर, रुद्र आज क्यों जा रहे हो? मैं भी चलूं क्या साथ में? रुद्र, नाज जरूरी है जाना, हम जल्दी आ जाएंगे। वो आपके जाने लायक जगह नहीं है तो हम ले जाते हैं आपको, बस 2-3 घंटे का काम है। नाज आंखें छोटी करके, मेरे जाने लायक नहीं से क्या मतलब है आपका? आप कहीं लड़कियां ताड़ने तो नहीं जा रहे? रुद्र, मैं बता रही हूँ, अगर ऐसा है तो सच में गंजा कर दूंगी आपको। रुद्र हैरानी से नाज को देखने लगा, फिर बोला, नाज क्या बोल रहे हो आप? हम आपको ऐसे लगते हैं, भरोसा नहीं है क्या हम पर? हमने पहले भी बताया और आज भी बता रहे हैं, दुनिया में सिर्फ एक लड़की को छोड़कर बाकी सारी लड़कियों को हम बहन की नज़र से देखते हैं। नाज रुद्र की बात सुनती रही, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई और जल्दी से बोली, वो एक लड़की कौन है? रुद्र, एक नज़र देखकर है कोई, हमें क्रश है उन पर। अब बातें छोड़िए, ब्रेकफास्ट कीजिए हमारे साथ, फिर हमें निकलना है। रुद्र नाज का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले गई। नाज रुद्र को देखती रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे। रुद्र ने नाज के लिए चेयर खींच दी तो नाज उस पर बैठ गई। फिर रुद्र भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। अनिरुद्ध भी अपना कोट ठीक करते हुए आ गया और चेयर पर बैठ गया। रोनी बाकी गार्ड्स के साथ खड़ा था। रुद्र ने नाज की प्लेट में पहले खाना सर्व किया, फिर अपनी प्लेट में डाल लिया। अनिरुद्ध और रुद्र बिजनेस की बात करने लगे। नाज चुपचाप खाना खा रही थी। नाज के दिमाग में वही बात घूम रही थी कि वो एक लड़की कौन होगी। फिर उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलने लगा। उसने रुद्र को एक नज़र देखा जो अनिरुद्ध से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो जल्दी-जल्दी खाना खाने लगी। ब्रेकफास्ट के बाद तीनों उठकर खड़े हो गए। अनिरुद्ध ने रुद्र को आने को कहा तो रुद्र ने इशारा कर दिया। अनिरुद्ध वहाँ से चला गया। रुद्र नाज के पास आया और बोला, बच्चा हम थोड़ी देर में आ जाएंगे।
आप हमारे रूम में ही रुक जाना, कोई भी ज़रूरत हो तो हमें कॉल कर देना। घर से बाहर नहीं जाएंगे आप। जब हम वापस आ जाएंगे आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। नाज पहले तो सब सुनती रही, फिर रुद्र से बोली, रुद्र आप तो ऐसे समझा कर जा रहे हो जैसे मैं बच्ची हूँ। मुंबई में अकेले रहते थे हम, थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे दुनिया की। आप जाओ, मैं टेरेस पर जा रही हूँ, वापस आकर आप भी वहीं आ जाना। रुद्र अगर मुंबई में होते तो हम आपको कभी ऐसे नहीं समझाते। आप अनजान हैं इस शहर में, इसीलिए आपको बता रहे हैं। आपको यहाँ जाना है, हम लेकर जाएंगे आपको। हमारे आने तक बस महल में ही रहना आप। बाय, टेक केयर। रुद्र ने नाज की गाल हल्के से खींच दी और जाने लगा। नाज ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने पीछे मुड़कर उसे देखा तो नाज ने आगे आकर थोड़ी एड़ियाँ ऊंची करके रुद्र की गाल पर किस कर दिया और मुस्कुराकर बोली, बाय, ऑल द बेस्ट। रुद्र नाज के एक्शन से मुस्कुराए बिना न रह सका। वो धीरे से बोला, थैंक यू बच्चा, टेक केयर। नाज ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र इस बार नाज के सर पर हाथ रख दिया और हल्के से उसका सर सहलाकर फिर तेजी से वहां से चला गया। उसने अपनी आंखों पे चश्मा लगा लिया और सीधे कार में जाकर बैठ गया। नाज वहीं खड़े मुस्कुराते हुए उसे जाते देखती रही। रुद्र ने कार में बैठकर विंडो नीचे कर दी और थोड़ी दूरी पर खड़ी नाज को देखने लगा। नाज भी उसे देख रही थी। फिर नाज ने रुद्र की तरफ बाय करने लगी। रुद्र ने भी मुस्कुराकर हाथ उठा दिया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। रुद्र और नाज दोनों एक दूसरे को तब तक देखते रहे जब तक कि आंखों से ओझल नहीं हो। रुद्र की गाड़ियां निकलने के बाद गार्ड्स ने दरवाजा बंद कर दिया। नाज के चेहरे पर इस्माइल आ गई। उसने एक नज़र दरवाजे पर खड़े गार्ड्स को देखा, फिर भागकर महल के अंदर आ गई। अंदर आई तो उसकी नज़र एक आंटी पर गई जो मंदिर की सफाई कर रही थी। नाज मुस्कुराते हुए भागकर उनकी तरफ आ गई, जूते बाहर उतार दिए और जाकर आंटी के पास बैठ गई और बोली, काकी कैसी हैं आप? काकी मुस्कुराकर नाज के सर पर हाथ रखकर, मैं ठीक हूँ बिटिया, तुम कैसी हो? नाज, मैं भी ठीक हूँ काकी। अच्छा काकी, यहाँ से बाजार कितनी दूर पड़ता है? काकी, बिटिया ज़्यादा दूर तो नहीं है, हम तो पैदल जाते हैं तो आधा घंटा लग जाता है। नाज मुस्कुराकर, अच्छा फिर तो ज़्यादा दूर नहीं है। काकी, हाँ बिटिया। नाज, अच्छा काकी मैं आती हूँ, आप कर लीजिए मंदिर की साफ सफाई। काकी, ठीक है बिटिया। नाज ने मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए, फिर उठकर वो रुद्र के रूम में भागकर चली गई। अंदर आकर वो सीधे बेड पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, ओह माय गॉड, रुद्र का क्रश हूँ मैं, सच में वो भी प्यार करते हैं मुझसे, मेरे अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। मैं इकलौती लड़की हूँ जिनसे वो बात करते हैं। मुझे यहाँ बुलाकर कितने प्यार से रखा हुआ है, फिर उनका क्रश भी तो मैं हुई। हाय मेरे रुद्र, आई लव यू सो मच। आज तो मैं सुनकर रहूँगी आपके मुँह से। मैं माहौल ही बना दूँगी, आप रोक ही नहीं पाओगे खुद को मुझे आई लव यू बोलने से। आज सरप्राइज़ दूँगी आपको। वैसे बाज़ार ज़्यादा दूर नहीं है, बाहर जाकर सबसे पहले अच्छा सा गिफ्ट लेकर आती हूँ इनके लिए। खाली हाथ आई लव यू टू बोलती अच्छी थोड़ी लगेगी। एक अच्छी ड्रेस भी लेकर आऊँगी, आज तो होश उड़ाने हैं मुझे उनके। अपनी खूबसूरती के जलवे तो दिखाऊँगी ही अपने रुद्र के सामने। नाज उठकर बाहर जाने लगी, फिर सोचते हुए बोली, लेकिन रुद्र मना करके गए हैं, अब क्या करूं? वैसे जानता तो है नहीं मुझे यहाँ कोई, मुझसे क्या दुश्मनी है किसी की। रुद्र तो ऐसे ही टेंशन लेते हैं। थोड़ी देर के लिए जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी, लेकिन उनके गार्ड्स, वो सांड के बच्चे जाने नहीं देंगे मुझे। नाज इधर-उधर घूमकर सोचने लगी, फिर उसकी नज़र बालकनी में गई। वो भागकर वहाँ आ गई। उसने बालकनी में देखा तो महल के पीछे का रास्ता था। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहाँ कोई गार्ड भी नहीं था। नाज फिर भागकर रूम में आई, फिर बाहर आकर अपने रूम की तरफ चली गई। उसने अपना साइड बैग और एक स्कार्फ लिया, फिर वापस रुद्र के रूम में आ गई और बालकनी में जाकर इधर-उधर देखने लगी। बालकनी की साइड में पिलर था, फिर दीवार शुरू हो जाती थी। नाज ने अपने मुंह पर स्कार्फ लपेट लिया, फिर वो संभल कर पिलर से लटक गई और धीरे-धीरे दीवार पर चढ़ गई। फिर ध्यान से दीवार पर चलते हुए थोड़ा आगे आ गई।
और एक पेड़ की मदद से वो नीचे सड़क पर उतर गई। नाज ने नीचे उतरकर गहरी-गहरी सांसें ली, फिर बोली, हे भगवान, क्या-क्या करना पड़ रहा है प्यार के चक्कर में। मुझे मेरे ही घर ने चारों तरफ निकलना पड़ रहा है। रुद्र, इतनी मेहनत करवाने के बाद भी आपको आज आई लव यू नहीं बोला मुझे, आज तो सच में बाल काट दूंगी। नाज ने खुद को नॉर्मल किया, फिर अपना फ़ोन लेकर लोकेशन लगा ली और चल पड़ी बाजार की तरफ। नाज के जाते ही वहाँ थोड़ी दूर जीप में बैठे दो आदमी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर एक आदमी ने अपना फ़ोन निकालकर किसी को मिला दिया और बोला, खुशखबरी है राना सा, मैना अकेली निकली है महल से। दूसरी तरफ अपने घर बैठे राना के चेहरे पर जहरीली स्माइल आ गई। अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोला, ले आओ यहाँ, तोता उसके पीछे खुद ही आ जाएगा। आदमी, जी राना सा। दो आदमी महल के आगे भी खड़े हैं, उनको भी बुलाकर हम लड़की को लेकर आते हैं। राना ने फ़ोन काट दिया और हंसने लगा, फिर बोला, मेरी कुर्सी पर बैठा है ना, अब तेरे सामने ही तेरी मैना का गला काटूंगा, फिर तुझे मारकर अपनी कुर्सी वापस लूंगा। राना अपनी मूंछों को ताव देते हुए एकटक सामने की तरफ देखने लगा। दूसरी तरफ नाज अपनी मस्ती में ही फ़ोन देखते हुए चली जा रही थी। मुँह पर स्कार्फ बांधा हुआ था। वहाँ पर ज़्यादा आवाजाही नहीं थी। कोई इक्का-दुक्का बाइक पर कुछ लोग निकल रहे थे। थोड़ी देर जाकर सड़क सुनसान हो गई। तभी एक जीप उसके आगे आकर रुकी। नाज का ध्यान फ़ोन में था तो उसकी आवाज़ से एकदम हड़बड़ा गई और कुछ कदम पीछे हो गई। जीप में 4 आदमी थे, उनमें से 3 बाहर निकल कर आए। नाज शॉक हो गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही एक आदमी ने पकड़कर जीप में बिठा लिया। नाज चीखने लगी और छूटने के लिए छटपटाने लगी। एक आदमी नाज का मुंह बंद करके बोला, शंभू, गाड़ी रेत की तरफ ले जा, यहाँ से जाएंगे तो लोग देख लेंगे। बहुत फड़फड़ा रही है ये मीना। नाज का मुंह बंद रहा, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। शंभू ने कार रेत के रास्ते की तरफ ले ली। नाज खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चारों हट्टे-कट्टे लोग थे। दूसरी तरफ रुद्र एक कंस्ट्रक्शन साइट पर था। वो नया होटल बनवा रहा था। उसका काम देखने आया था। उसका बिजनेस पार्टनर भी आया था। दोनों आधा-आधा इन्वेस्ट कर रहे थे। उनके कहने पर रुद्र को आज आना पड़ा। वो और अनिरुद्ध उससे बात ही कर रहे थे कि रोनी जल्दी से रुद्र की तरफ आया। उसके कान के पास फ़ोन ले जाकर घबराते हुए बोला, हुक्म शाह, जल्दी चलिए, इम्पोर्टेंट है। रुद्र ने उसे देखा और पूछा, व्हाट हैपेंड? रोनी ने अपना फ़ोन रुद्र के आगे कर दिया। रुद्र ने अपना चश्मा उतार दिया, थोड़ा साइड में आकर देखने लगा। जैसे ही रुद्र ने फ़ोन देखा, उसकी जान हलक में आ गई। ये उसके महल के बैक साइड के कैमरे की वीडियो थी। नाच दीवार पर चल रही थी, फिर वो पेड़ से होते हुए नीचे उतर गई। फिर एक और वीडियो चला जिसमें महल के पीछे से 4 आदमी एक जीप से बैठकर उसी रास्ते की तरफ चले गए। रुद्र ने सबको पहचान लिया। रुद्र तो पहले सदमे में ही खड़ा रहा। उसकी सारी सेंस ने काम करना ही बंद कर दिया। अनिरुद्ध ने भी वीडियो देखी तो शॉक हो गया, फिर बोला, नाज, ऐसे वो राना के आदमी है ना? अनिरुद्ध और रोनी दोनों रुद्र की तरफ देखने लगे। रुद्र के माथे की नसें उभरने लगी थी, आंखें एकदम लाल हो गई, उसमें आंसू भी भरे हुए थे। हजारों इमोशंस उसके चेहरे पर दिख रहे थे। रुद्र अनिरुद्ध की बात से सेंस में आया और भागकर अपनी कार की तरफ चला गया। हवा की स्पीड से वो भाग रहा था। उनकी कार थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। अनिरुद्ध और रोनी भी उनके पीछे जल्दी से भाग गए। रुद्र की कार के पास गार्ड्स खड़े थे। रुद्र को भागकर आता देखकर वो हड़बड़ा गए। रुद्र बिना किसी को देखे सीधे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। अनिरुद्ध और रोनी भी भागकर बैठ गए। अगर वो तेज न भागते तो रुद्र उनको भी छोड़कर चला जाता। रुद्र ने कार स्टार्ट कर दी और सीधे 100 से ऊपर स्पीड रखी। रोनी आगे रुद्र के साइड वाली सीट पर बैठा था। अनिरुद्ध पीछे था। रोनी ने कहा, हुक्म शाह, मैंने गार्ड्स को भेज दिया है नाज के पीछे, आप चिंता मत कीजिए। नाज की लोकेशन भी है, 8 किलोमीटर दूर है, बस हम पहुंच जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। रुद्र का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उसको कोई देखे तो डर ही जाए। ये रुद्र का सबसे गुस्से का सिस्टम थे। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, वो बस तेज तेज कार चलाता रहा। बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा था वो। अनिरुद्ध ने रुद्र के गले पर हाथ रखा और बोला, रुद्र, कुछ नहीं होगा नाज को।
रुद्र चीखते हुए, सबको मार दूंगा अगर उन पर एक खरोंच भी दिखी हमें, तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सिक्योरिटी है तुम दोनों की हाई स्क्वायर, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमें सही सलामत चाहिए हमारी जान बस। रुद्र ने बहुत जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा, चीख पड़ा। रुद्र को इतने गुस्से में देखकर दोनों डर गए। रुद्र ने कार की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी। रुद्र ने रोनी के हाथ से फोन छीन लिया और लोकेशन देखने लगा। वो 4 किलोमीटर ही दूर थे। रुद्र की कार रेत पर दौड़ रही थी। उसके कार के पीछे 2 गाड़ियां और आ रही थी। ये सब गार्ड से भरी हुई थी। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।